हाय स्टूडेंट। जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि यदि हम कंप्यूटर यूज करने जाते हैं तो कंप्यूटर यूज करते समय यदि हम लोग डेस्कटॉप पे रहते हैं और डेस्कटॉप पे यदि माउस का राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने जो पर्सनलाइज आता है तो इसका क्या यूज होता है और कैसे हम लोग इसका यूज करते हैं। क्योंकि पिछली क्लास में आपको बताया था व्यू मेनू से लेकर के और डिस्प्ले सेटिंग एक बार चूंकि रिवाइज करा दे रहे हैं, क्योंकि कई लोग जो हैं अभी नए हैं। तो पहले हमने आपको बताया कि यदि डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हैं तो पहले आपका कौन सा मेनू आता है, व्यू। तो व्यू मेनू का वर्क क्या होता है कि जो डिस्प्ले पे आइकन दिखाई दे रहे हैं ना, इस आइकन को छोटा रखना है कि बड़ा रखना है। तो जैसे यदि हम मेनू बार में जाएं और मेनू बार में जाने के बाद से राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने से कहाँ चले गए, तो अभी मीडियम आइकन पे, तो आइकन मीडियम में दिखाई दे रहा है ना। देखिए जैसे हमने लार्ज आइकन कर दिया तो सभी आइकन के साइज क्या हो चुके हैं, बड़े। और यदि स्मॉल आइकन कर दे तो छोटा हो जाए। लेकिन हम मीडियम में रखना चाहते तो क्या रख लेंगे, मीडियम। और उसके आगे हमने आपको बताया था अरेंज आइकन के बारे में। अरेंज आइकन्स क्या है, तो जैसे अभी वो ऑफ है ना, ऑफ दिख रहा है ना, तो ये आइकन्स को यदि हम यहाँ रखना चाहेंगे तो आसानी से रख पा रहे हैं, चला जा रहा है कहीं भी ना। लेकिन यदि हम राइट क्लिक करें और चले जाएं किसमें, व्यू में, और ऑटो अरेंज आइकन को क्या कर दी, ऑन कर दी, अपनी जगह पे चला गया है ना। अब यदि हम इसको लेके यहाँ पे आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे आ रहा है, इसको यहाँ पे लेके आ गए, आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, क्योंकि वो अपने आप क्या कर लिया है, ऑटो अरेंज कर लिया, यानी कि हमको अरेंज कराने की आवश्यकता। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था एलाइन आइकन टू ग्रिड, यानी कि और हम इस आइकन को इसके ऊपर रखना चाहें तो नहीं रख पाए, नहीं आ रहा है ना। लेकिन कब आएगा कि राइट क्लिक करके व्यू मेनू में जाएंगे और इस वाले आइकन को क्या कर लेंगे, ऑफ कर लेंगे। अब देखिए यदि हम इस आइकन को इसके ऊपर रखना चाहते तो आसानी से रख सकते, आ चुका है ना। अब जैसा हम इसको ऑन करेंगे अपने आप वो क्या हो जाएगा, लाइन बाई लाइन फिक्स हो जाएगा। तो ये यहाँ तक समझ आ रहा है ना। और उसके आगे आपको दिखाई देगा शो डेस्कटॉप आइकन। शो का मतलब क्या होता है, दिखाना। और डेस्कटॉप आइकन यानी कि जो आपको ये आइकन दिखाई दे रहे हैं ना, इन सभी आइकन्स को दिखाना है कि नहीं दिखाना। यदि दिखाना है तो हम यहाँ से क्या रखेंगे, ऑन। और यदि नहीं दिखाना है तो यहाँ से क्या कर लेंगे, ऑफ। तो आइकन सभी आपको कुछ दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं ना। लेकिन जैसे हम यहाँ पे जाएंगे और राइट क्लिक करके व्यू में जाके यहाँ से क्या कर लिए, शो कर, तो सारे आइकन दिखाई दे रहे हैं ना। और सॉर्ट बाई हमने बताया था कि जिसके माध्यम से आप इस आइकन को अरेंज करके रखना चाहते हैं उसके अनुसार यहाँ से अरेंज करके रख हो जाएगा। और रिफ्रेश का मतलब तो पता ही है कि जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं पहले रिफ्रेश करते हैं, ताकि हमारे कंप्यूटर में वो जो कुछ वायरस होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाए, हमारा सिस्टम क्या होगा, बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। और उसके आगे हमने पढ़ा था यहाँ पे पेस्ट, और पेस्ट के बाद से पेस्ट सॉर्ट। तो पेस्ट और पेस्ट सॉर्ट पर हमने ये बताया था कि यदि आप किसी आइकन के यहाँ क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, कॉपी करने के लिए इससे पहले क्या करेंगे, माउस का राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने से आना होगा कॉपी, और कॉपी करने के बाद से आपका ऑप्शन ऐड होगा पेस्ट, और पेस्ट सॉर्ट पर। तो पेस्ट हमने बताया था ओरिजिनल कॉपी आएगा, और पेस्ट सॉर्ट पर क्या आएगा, उसका लोकेशन आएगा, बताएगा आपका ये फाइल इस जगह पे रखा गया है। आ रहा है समझे ना। और फिर डिलीट, ये अनडू कॉपी का मतलब पता ही है कि आपने कॉपी कर लिया, चाहते कॉपी ना रहते क्या कर लेंगे, अनडू हो जाएगा ना। और उसके बाद से आगे का आपको ऑप्शन दिखाई देगा इसी में, ओपन पीडीएफ। तो ये ओपन विथ कोड क्या है, एक एप्लीकेशन है जिसमें प्रोग्रामिंग किया जाता है। ये सभी में नहीं मिलेगा, जिसमें एप्लीकेशन होगा उसी मिलेगा, बाकी किसी में। और आगे हमने आपको बताया था न्यू पे, आपको कोई न्यू फोल्डर बनाना है, न्यू फोल्डर बन जाएगा। नया कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, यहाँ से आप नया कोई डॉक्यूमेंट बना, हो जाएगा ना। और उसके बाद हमने आपको बताया था डिस्प्ले सेटिंग के बारे में। डिस्प्ले सेटिंग में क्या कि आप अपने टेक्स्ट साइज को क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, और अपने टेक्स्ट साइज को क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद हमको क्या करना होगा, इसके बाद कर लेना होगा क्लिक चेंज। और आप यदि छोटा करना चाहते हैं छोटा करिए, बड़ा करना चाहते हैं तो अंतर दिख रहा है आपको। अभी देखिए 125 के टेक्स्ट साइज कुछ बड़ा दिख रहा होगा, बड़ा दिख रहा है ना। और यही राइट क्लिक किए, डिस्प्ले
डिस्प्ले सेटिंग में गए और यहाँ जाने के बाद से हम इस साइज को क्या कर यहाँ से 100 कर। अब देखिएगा टेक्स्ट साइज बड़ा है कभी छोटा है, अंदर दिख रहा है सबको ना। और उसका हमने डिस्प्ले को चेंज करने के लिए बताया था, ओरिएंटेशन आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नीचे आपको दिखाई देगा पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, याद आ रहा है ना। तो क्लिक करेंगे तो हमारा डिस्प्ले क्या हो जाएगा, ऐसे चेंज हो जाएगा। अंतर दिख रहा है, हो जाएगा। और उसके बाद से जब आगे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा क्या, पर्सनलाइज। तो पर्सनलाइज हमने ये बताया था कि जब आप जाएंगे तो आपको पिक्चर बैकग्राउंड आप यहाँ से लगा सकते हैं। देखिए इमेज हमारे चेंज हुआ कि नहीं, बैकग्राउंड दिख रहा है ना। हम राइट क्लिक किए और कहाँ चले गए, पर्सनलाइज। और पर्सनलाइज में जाने के बाद से हम डेस्कटॉप पे जो चीज रखें वो चाहिए, तो कहाँ जाएंगे, यानी कि जो हमारा डेस्कटॉप है ना, डेस्कटॉप पे कुछ इमेज हम सेव करके रखते हैं और वही इमेज हमको लगाना है। जैसे सेव करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, ब्राउजर पेज पे आ जाएंगे और यहाँ सर्च कर लेंगे कोई भी इमेज। जैसे हमने सर्च कर लिया क्या, फ्लावर इमेज, क्या सर्च कर लिए, फ्लावर। और जो इमेज चाहिए उस पर हम क्या किए, राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने से क्या कर लिया, से सेव इमेज, और लोकेशन कहाँ दे दिया, डेस्कटॉप। और डाउनलोड नाम से हम क्या कर ले रहे हैं, सेव कर। चलिए इस नाम से है ऑलरेडी, इसका नाम हम चेंज कर दिए, हम यहाँ कर दिए ट्रिपल वी, और यहाँ से क्या कर लिए, सेव। सेव करने के बाद से अब आप जाएंगे तो आपको ट्रिपल वी नाम से इमेज दिखाई दे, कहीं दिख रहा है इसमें, ट्रिपल वी नाम से। चलिए एक बार थोड़ा सा हम इसको ऑटो अरेंज कर देते हैं, यहाँ पे एक पास आ जाए। क्या नाम दिए हम लोग, ट्रिपल वी नाम से ऊपर दिखाई दे रहा है यहाँ पर इमेज। अब यही इमेज बैकग्राउंड के रूप में लगाना है, हम राइट क्लिक करेंगे और कहाँ जाएंगे, पर्सनलाइज। और पर्सनलाइज में आने के बाद से ब्राउज, और लोकेशन कहाँ है हमारे इमेज का, डेस्कटॉप। किस नाम से है, ट्रिपल वी नाम से है ना। उस इमेज को यहाँ से क्या कर लेना है, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद से चूज। तो क्या अभी हमारे बैकग्राउंड ग्रुप में लगा होगा, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। चलिए इसके बाद हम चाहते हैं इस इमेज को छोटे छोटे पार्ट में कर सके, तो उसके लिए हमने आपको बताया था यहाँ से क्या सेलेक्ट कर लेंगे, टाइल कर देंगे, यानी कि चूज ए फिट को क्या कर लेना है, टाइप। अब देखिए छोटे छोटे पार्टों में लग चुका है, दिख रहा है ना। यदि हम पर्सनलाइज से जाएं और पर्सनलाइज में जाने के बाद से चूज ए फिट का मैच क्या कर लिए, फिट कर ली, तो अपने आप ये फिट रहेगा, आपको फिट करने की आवश्यकता, एक ही इमेज दिख रहा है ना। अगर हम सेंटर कर लिए यहाँ से, इसको हटा क्या कर लिए, सेंटर, बस छोटा सा एक सेंटर में लगा रहेगा, बाकी और कहीं नहीं रहेगा, दिख रहा है सबको ना। लेकिन छोटे छोटे पार्टों में चाहते हैं हम क्या रख लेंगे, यहाँ से टाइल रख लेंगे, नीचे आके यहाँ से क्या कर लेना है, टाइल। देखिए छोटे छोटे पार्टों में दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत इसमें। और इसके बाद से नीचे आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा, हाई कंट्रास्ट का। किसका ऑप्शन दिखाई देगा, हाई कंट्रास्ट सेटिंग। तो जैसे आप लोग फोन यूज करते हैं ना, तो फोन का आप लोग क्या करते हैं, डार्क मोड कर लेते हैं ना, कि आपको आंखों पे वो ज्यादा इफेक्ट नहीं देगा। तो वैसे यदि आपको देना है तो हाई कंट्रास्ट को यहाँ से क्या कर लेंगे, ऑन कर, बस क्लिक करना है और यहाँ से इसको क्या कर लेना है, ऑन कर लेना। तो अब देखिए आपके सिस्टम में सभी ऑप्शन कैसे दिखाई, कैसे दिखाई दे रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक दिखाई दे रहा है ना। मिनिमाइज करिए, अब देखिए क्या पहले व्हाइट दिखाई दे रहा था ना, अब कैसे दिखाई दे रहा है। चलिए पुनः हम सेटिंग पे आते हैं, और सेटिंग में आने वाले आपको ये भी दिखाई देगा कंट्रास्ट ब्लैक। तो ब्लैक को हटा कर आप ले लीजिए कौन सा, 1 1। अब टेक्स्ट का कलर क्या हुआ है, येलो हुआ है ना। पहले देखिए पहले कौन सा था, अगर हम यहाँ से ब्लैक वाला कर दिए, तो ब्लैक वाला किए फिर किसने हो गया, व्हाइट। लेकिन व्हाइट को हटा कर, इसको हटा कर हम क्या कर दिए, अब किस कलर में हुआ है, कौन सा कलर दिख रहा है तुमको ऊपर, हाँ
अब देखिए कंट्रास्ट हम 2 कर दिए, तो कंट्रास्ट 2 में देखिए अब इफेक्ट किस कलर का हुआ है, ग्रीन कलर। अंतर दिख रहा सबको ना। आप जैसे लेना चाहते हैं, यदि व्हाइट लेना चाहते हैं तो व्हाइट कर, कंट्रास्ट रहेगा लेकिन किस प्रकार से रहेगा, व्हाइट। सारा ऑप्शन आपको किसमें दिखाई देगा, व्हाइट। तो कंट्रास्ट का मतलब समझ आ रहा है ना। कंट्रास्ट का मतलब क्या है, कंट्रास्ट का मतलब अब जैसे हम सेटिंग में जा रहे हैं तो इस बार अभी हमारा क्या दिखाई दे रहा है, तो व्हाइट को हटा हम क्या कर दिए, तो सभी ऑप्शन किस में दिखाई देंगे, ब्लैक। तो ये हाई कंट्रास्ट यदि ऑफ कर दें नॉर्मल पहले जैसा हो जाएगा ना। चलिए हम ऑफ कर, क्या पहले हमारा ऐसे ही था हमारा डेस्कटॉप, हो जाएगा ना। तो आपको जैसे रखना है पर्सनलाइज में आइए, और पर्सनलाइज में आने के बाद से किस में चले जाइए, हाई कंट्रास्ट सेटिंग, और यहाँ से ऑन कर दीजिए। और ऑन करने के बाद से आपको जैसे जैसे रखना वैसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अलग अलग थीम चेंज हो रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें, सभी लोग कर ले जाएंगे। हाई कंट्रास्ट में यदि आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए, हो जाएगा ना। अब चलिए इसके बाद से जब आप पर्सनलाइज में जाएंगे ना, तो आपको इधर एक ऑप्शन दिखाई देगा कलर का। किसका ऑप्शन दिखाई देगा, कलर में देखिए। तो पहले आपको यहाँ पे दिया है डार्क और यहाँ दिया है लाइट, वो तो कंट्रास्ट के लिए था, लेकिन आप डार्क और लाइट रखना चाहते थे, यहाँ से डार्क मोड कर, तो आपका सारा मोड किसमें हो चुका है, डार्क। कंट्रास्ट में इमेज नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जब आप कलर में जाएंगे तो कलर में आपका इमेज पूरा दिखाई देगा। दिख रहा है सबको ना। लेकिन ये कलर में आने वाले हम डार्क को हटा क्या कर लिए, लाइट कर। अब हमारा सारा किस में दिखाई देगा, किस कलर में दिखाई देगा, लाइट कलर। हम यहाँ से कर दिए लाइट। अंतर दिख रहा है सबको ना। अब एक और आपको ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे, विंडो कलर का। विंडो कलर का मतलब समझे भी किस पे है, रेड वाले पे है ना। कौन सा दिया इसमें, प्लम लाइट करके दिया। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे हम राइट क्लिक करके और कहाँ पे आ रहे हैं, तो कुछ समय के लिए कलर आएगा, ध्यान दीजिएगा। कलर आया है ना, किस कलर का दिखाई दे रहा था, कुछ रेड कलर का दिखाई दे रहा था ना। आपको दूसरा कोई कलर करना, कहाँ जाएंगे, कलर। और कलर में आने के बाद से आपको सपोज करिए ग्रीन कलर चाहिए, हम यहाँ से कौन सा कलर सेलेक्ट कर लिए हैं, ग्रीन। और ग्रीन सेलेक्ट करने के बाद इसको क्या कर दिए, अब ओपन करिए पर्सनलाइज, तो अब कौन सा कलर आया है, ग्रीन कलर। तो ये कलर क्या समझ आ रहा है ना, जैसे हम कहीं भी कोई सेटिंग ओपन कर रहे हैं, जैसे डिस्प्ले सेटिंग में आ गए, तो कलर आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, और यही कलर आपको चेंज करना है। हम कहाँ जाएंगे, पर्सनलाइज, और पर्सनलाइज में आने के बाद से कलर, और कलर में आने के बाद से यहाँ से हम कलर चूज करेंगे। इस बार कौन सा कलर कर लिए, येलो। और येलो करने के बाद हम यहाँ क्या कर लिए, अब ओपन करिए पर्सनलाइज, तो हो जाएगा ना। तो ये अंतर समझा रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। अब उसके बाद से आपको दिखाई देगा लॉक स्क्रीन, क्या दिखाई देगा, यानी कि जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं और जब लॉक रहता है, तो उस समय आपको यदि कोई इफेक्ट दिखाना है उसके लिए कहाँ जाएंगे, तो अब लगभग यदि लॉक स्क्रीन चेंज आप चेंज कर जाएंगे। सिंपल है, आपको विंडो को हटा करके क्या कर लेना है, फोटो कर लेना, ये पिक्चर कर लेना, और जो इमेज यहाँ से इमेज क्या कर लेंगे, सेलेक्ट। और यदि आपको अपना इमेज लगाना है तो कहाँ जाएंगे, और जहां हमारा इमेज होगा उस इमेज को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा, नीचे जाएंगे आपको एक दिखाई देगा स्क्रीन टाइम आउट सेटिंग। स्क्रीन टाइम आउट सेटिंग का मतलब समझिएगा, जैसे हम काम कर रहे थे और 30 सेकंड के बाद जब क्या होगा, लॉक सिस्टम क्या होगा, लॉक, हम लॉक नहीं, हम चाहते हैं कुछ समय के बाद लॉक, उसके लिए किस में आएंगे, स्क्रीन टाइम आउट सेटिंग। कुछ नहीं करना, हमको यहाँ पे आना है। अब देखिए टाइमिंग दिया है,
कितने टाइम बाद ऑफ हो जाएगा? 10 मिनट। हम चाहते नहीं 10 मिनट नहीं, और ज्यादा समय या और कम समय। तो जितना ज्यादा समय लेना उतना ज्यादा समय लीजिए, और जितना कम समय लेना उतना इस सेकंड में लीजिएगा। 1 मिनट, 2, 3, 4, 5 एंड 10, 15, 20, 25, यही हो जाएगा ना। यदि 1 मिनट कर देंगे ना, तो ध्यान दीजिए जब आपका 30 सेकंड होगा ना, तो आपके सिस्टम का जो लाइट है वो कम है, और 30 सेकंड के बाद आपका सिस्टम अपना क्या हो जाएगा? लॉक करने की आवश्यकता ये समझ आ रहा है ना। देखिए इसके बाद से आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे हम जा रहे हैं ना, तो आपको लॉक स्क्रीन में आने के बाद से एक और आपको ऑप्शन दिखाई देगा, जिसको हम बोलते हैं स्क्रीन सेवर सेटिंग। स्क्रीन सेवर का मतलब है जैसे हम काम कर रहे थे, हम चाहते हैं कि जैसे हम 1 मिनट काम करना बंद करें ना, तो इसमें हमारा नाम क्या होने लगे? मूव। अरे समझे, हमारा नाम लिख के अगर वो मूव करने लगे, उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रीन से। कैसे काम करेगा? देखिए हम स्क्रीन शॉट पे क्या कर दी? क्लिक कर दी। जैसे क्लिक किए हैं तभी क्या है हमारा? नॉन है ना। नॉन है तो कोई इफेक्ट आपको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इससे आपको बहुत सारा इफेक्ट दिखेगा। आप 3D टेक्स्ट करिए तो आपका नाम दिखाई दे। जैसे हम प्रीव्यू कर रहे हैं, देखिएगा जैसे शंभू सर अपना नाम लिखे दिख रहा है ना, कुछ प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। अब चलिए इसको हटा के हमको अपना नाम लिखना, उसके लिए कहाँ आना होगा? कहाँ आना होगा? एक बार और रिपीट करें, देखिएगा। हम क्लोज किए, पहले कहाँ गए हम? राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद से पर्सनलाइज, और पर्सनलाइज में आने के बाद से लॉक स्क्रीन, और लॉक स्क्रीन में आने के बाद से स्क्रीन सेवर। अब स्क्रीन से और सेटिंग में आने के बाद से अभी नॉन है, कुछ नहीं दिखाई देगा। तो अब फिलहाल 3D टेक्स्ट को छोड़िए, आप आइए ब्लैंक। ब्लैंक पता है क्या आएगा? आपका स्क्रीन लगे जैसे बिल्कुल ब्लैक हो गया, बिल्कुल शांत दिखाई दे। हम ऐसा क्या कर दे? प्रीव्यू कर। आपका स्क्रीन ऑन तो है, लेकिन कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। चलिए इसके इफेक्ट को थोड़ा सा हटाते हैं, और फिर आगे किसमें हम ब्लैंक को हटा करके हम इस बार कर दिए बबल। बबल का प्रीव्यू चेक करें, अंदर दिख रहा है आपको? हो जाएगा ना। अभी पता है कब आएगा? कि जब आप जितना टाइम दे देंगे उतने टाइम तक यदि आप कीबोर्ड और माउस को टच नहीं करते हैं, आपके कंप्यूटर में कोई मोशन महसूस नहीं होता है, तो अपने आप उतने समय के बाद ऐसे आना स्टार्ट। नहीं, इसको कस्टमाइज नहीं कर सकते। अभी अपने सिस्टम से जैसे दे दिया बस वैसे ही आएगा। दिख रहा है सबको ना? चलिए थोड़ा सा हम हटाते हैं इसको। बबल्स को हटा के हम कहाँ चले आए? क्लिक कर दिया, और यहाँ से क्या कर लिया? प्रीव्यू। अब इसका इफेक्ट देखिएगा, आपको इसका इफेक्ट कुछ अलग दिखाई देगा। दिख रहा है? समझ आया सबको? अब चलिए थोड़ा सा हम बैक आते हैं, और फिर कहाँ चले गए? इसको हटाकर हम कर दिए क्या? रिबन। और रिबन्स को कर दिए प्रीव्यू। रिबन्स आपको ऐसे दिखाई दे, दिखा है रिबन। लेकिन आप अपना इमेज लगाना चाहते हैं कि कुछ नहीं, जब हम काम करना बंद कर देना तो 1 मिनट के बाद हमारा इमेज आएगा, तो रिबन हटा क्या कर लेंगे? हम फोटो कर लेंगे, और सेटिंग में जाकर हम अपना फोटो चेक करेंगे। कहाँ चले जाएंगे? सेटिंग, और सेटिंग में जाने के बाद से ब्राउज, और डेस्कटॉप पे अभी इमेज डाउनलोड किए हैं ना, तो कहाँ रखे हम लोग? डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप पे जाने के बाद हम वो इमेज ले लेंगे। किस नाम से था? चलिए हम आते हैं किसमें? डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप के बाद से फिर किसमें? पिक्चर में है। दिस पीसी, और उसके बाद से डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे किस नाम से रखे हम लोग? हो गया क्या जी इसमें? किसी फोल्डर के अंदर नहीं रखे हम लोग ना? इस नहीं, सर्च करने का ऑप्शन नहीं है इसमें। क्या, चलिए सर्च करते हैं यहाँ पे डायरेक्टली।
किस नाम से था? पेपर नहीं है। चलिए पहले हम सेलेक्ट कर लिए यहाँ से डेस्कटॉप को, और डेस्कटॉप सेलेक्ट करने से क्या कर लिए, और डेस्कटॉप पे जो इमेज होगा उसको सेव कर लेगा। पहला इमेज आपको दिख रहा है ना, यानी कि डेस्कटॉप पे जितने इमेज रहेंगे ना, अब हमको अपना वाला इमेज नहीं मिला तो अपने आप सारा इमेज चेंज होता जाएगा, कि एक इमेज के बाद से दूसरा इमेज और दूसरे के बाद से पहला इमेज दिख रहा है ना, अपने आप चेंज होकर दूसरा इमेज आ जाएगा, उसका अपने आप चेंज होकर तीसरा। अंतर दिख रहा है ना। यदि हमको हमारा इमेज नहीं मिला इसमें, हम यहाँ से किसको सेलेक्ट कर लिए, सिंपल डेस्कटॉप को ही सेलेक्ट कर लिए, और डेस्कटॉप के अंदर जितना इमेज रहेगा ना, सारा इमेज यहाँ पे एक एक करके अपने आप क्या होने लगेगा, शो होने। दिख रहा है सबको ना? क्या ये करना हो तो उसके लिए करना क्या होगा, तब आप आज ये कहाँ पे डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लीजिए। जैसे चलिए पहले इसका वॉलपेपर चेंज करें ताकि पूरा कैरेक्टर दिखे सही से। ये एसएस नाम से जो फोल्डर दिख रहा है ना, इसी फोल्डर के अंदर हम उस इमेज को रख लेंगे, किस नाम से था, ट्रिपल वी नाम। इसके अंदर चला गया है ना। अब इस फोल्डर को हम ओपन करें, देखिए इमेज इसके अंदर है। अब आपको कुछ नहीं करना है, राइट क्लिक करना है, फिर कहाँ आना है, पर्सनलाइज, और पर्सनलाइज के बाद से लॉक स्क्रीन, और लॉक स्क्रीन के बाद से स्क्रीन सेवर सेव, और उसके बाद हम नॉन को हटा क्या कर लिए, और कहाँ गए, सेव। ब्राउज पे जाके हम सेलेक्ट कर लेंगे, किस नाम से था हमारा, डबल एस नाम से था ना। सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे, और ओके करने के बाद से सेव। आप प्रीव्यू कराइए, बस आपको एक ही इमेज दिखाई देगा और कोई इमेज नहीं है, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अब इसके बाद से हमने आपको क्या क्या बताया, कि यदि आप ब्लैंक रखना चाहते हैं, कुछ नहीं दिखाई देगा, हो जाएगा ना। और ब्लैंक के बाद से हमने आपको बताया बबल्स के बारे में, बबल्स आपको ऐसे दिखाई देगा, दिख रहा है बबल्स ना। और बबल्स के बाद से आपको दिखाई देगा इसमें क्या, मास्टिफाई सेटिंग, कहाँ चले गए हम, प्रीव्यू। अब प्रीव्यू दिखाई दे रहा है इसका। अब इसके बाद हम आगे कहाँ पर, फोटो वाले में, एक कोई फोटो लेना तो हम यहाँ से फोटो चूज कर सकते हैं, और फोटो को हटा कर हम कर देंगे रिबन्स, तो कुछ ऐसे दिखाई दे, हो जाएगा इतना ना। अब एक हमारा बच रहा है कौन सा, 3D टेक्स्ट। तो 3D टेक्स्ट में अभी हमको अपना नाम लिखना, तो कहाँ जाना होगा, सेटिंग। तो देखिए कस्टम टेक्स्ट दिखाई दे रहा है ना। यदि आप टाइम कर देंगे, पता है क्या आएगा, आपके सिस्टम में जो डेट एंड टाइम रहेगा ना, वही डेट एंड टाइम आ जाएगा। प्रीव्यू कर लीजिए, दिख रहा है, आ रहा समझ में ना। लेकिन हमको डेट एंड टाइम नहीं चाहिए, हमको हमारा नाम चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, सेटिंग, और उसके बाद से कस्टम। नाम लिखना चाहते हैं, क्या नाम लिखते हैं, चलिए इस बार हमने अपना ही नाम लिख दिया इसमें। और नाम लिखने के बाद आपको रेगुलेशन दिखाई देगा, हाई करना है कि लो करना है, यानी कि जो मूव कर रहा है मोशन ना, उसका स्पीड आपको क्या करना है, हाई रखना है कि कम। आप हाई यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, बड़ा चाहिए छोटा चाहिए। यदि स्मॉल कर लेंगे तो देखिए बिल्कुल छोटा दिखाई दे, छोटा दिख रहा है ना। और यदि हम इसको कर दें यहाँ से लार्ज, तो फिर क्या हो जाएगा, बड़ा। अंतर दिख रहा है, हो जाएगा ना। अब इसमें आपको कई सारे मोशन भी दिखाई देंगे। सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाने के बाद आपको रोटेशन टाइप दिखाई दे रहा है ना, इस पे सीसा पे है ना, सीसा को हटाइए और स्पिन कर लीजिए, और यहाँ से क्या कर लीजिए, प्रीव्यू कर। अंतर दिख रहा है, हो जाएगा। अब ये बिल्कुल फास्ट और हम चाहते नहीं बिल्कुल स्लो हो, उसके लिए हम सेटिंग में जाके और यहाँ से रेगुलेशन स्पीड को क्या कर लेंगे, कम कर, और यहाँ से क्या करना होगा, फिर यहाँ से प्रीव्यू। अब देखिएगा क्या फास्ट हो रहा है, क्या लिखा है जी, अंतर दिख रहा है ना। और यदि कलर चेंज करना हो तो, कलर चेंज करना तो फिर कहाँ जाएंगे,
सेटिंग और यही आपको दिखाई देगा चूज कलर का, क्लिक करेंगे। कौन सा कलर चाहिए आपको? रेड चाहिए, रेड सेलेक्ट करिए और यहाँ से क्या कर लीजिए, ओके। और फिर यहाँ से क्या करना होगा, अब करिए प्रीव्यू। हो जाएगा ना? आप लोग सारा ये ट्राई कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए, जैसे हम सेटिंग में जा रहे हैं ना, तो सेटिंग में आपको स्पिन दिखाई देगा, फिर उसके बाद से डबल एन के बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, सारा आप लोग एक एक करके ट्राई कर लीजिए। हो जाएगा ना? अब टम्बल वाले में देखिए कैसे दिखाई दे रहा है। चलिए थोड़ा सा स्पीड फास्ट कर देते हैं ताकि कुछ इसका अलग इफेक्ट दिखाई दे। देखो तुम लोग, हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? कर ले जाएंगे सभी लोग ना? अथवा इसको हटाते हैं। तो अभी तक हमने आपको क्या क्या बताया है, एक बार और रिपीट कर रहे हैं, शुरू से ध्यान दीजिएगा। क्या हुआ? अच्छा सेव करके बता दें। चलिए हम राइट क्लिक किए और कहाँ चले गए, पर्सनलाइज। पर्सनलाइज पे जाने के बाद फिर हम कहाँ आ गए, लॉक स्क्रीन। और लॉक स्क्रीन में आने के बाद फिर कहाँ चले जाएंगे, स्क्रीन सेवर सेव। और यहाँ जाने के बाद हम नॉन फटा क्या कर लिए, 3D। और 3D में जाने के बाद नाम हमारा लिखा हुआ दिख रहा है ना, बस हम यहाँ से ओके कर दिए। अब यहाँ कह रहा है वेट, कितने टाइम तक वेट करना होगा, 1 मिनट या 2 मिनट, जितना लेना यहाँ से ले सकते। तो हम कम से कम 1 मिनट ले रहे हैं। और यहाँ से क्या कर लेंगे, अप्लाई। और अप्लाई करने के बाद से अब यदि आप 1 मिनट तक माउस और कीबोर्ड कुछ नहीं टच करते तो आपको ये मोशन देखने को मिलेगा। चलिए 1 मिनट तक हम टच नहीं करते, काम करना चाहिए ना, करेगा। तो ये यहाँ तक समझा रहा है ना, यानी कि इस समय अभी तक मैंने आपको बताया कि जब हम डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हैं और पर्सनलाइज में जाते हैं, मैंने आपको बताया कलर चेंज करने के लिए, बैकग्राउंड लगाने के लिए, डार्क मोड करने के लिए, और उसका मैंने आपको बताया स्क्रीन सेवर लगा। इसमें कोई ऐसा ऑप्शन जो लिखवाना पड़े आपको मैनेजर में। और एक चीज ध्यान दीजिए, जब भी आप लोग लैब में प्रैक्टिस करिएगा ना, आपको लगे कि ये स्टेप भूल जाएंगे, एक एक स्टेप उसको करके नोट कर लीजिए। आज भी ना, और एक इससे भी आप बताइए हम नोट करवाएं ताकि आप लोग को आगे चल के नोट आ रहा समझिए। वाजिब ना, नहीं यार, देखिए ध्यान दीजिए, जब हम टाइम का वेट करते हैं ना, तो टाइम जल्दी नहीं कटता, और यदि टाइम का वेट नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी कटता है। आ रहा समझिए। तो ये बताओ, अगर हम 5 बज कितने 45 मिनट पे और 50 सेकंड पे लगाया होंगे, उतना जाके ही ऑन होगा ना वो। चलिए एक बार और पूरा हम चलते हैं, देखें अप्लाई हुआ था कि नहीं। टच करें ना, 47 हो जाने दें, टच किए हैं। बस देख लिया जाएगा, जो नहीं हुआ तो फिर उसको दोबारा अप्लाई कर देंगे। नहीं हुआ है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम राइट क्लिक किए और राइट क्लिक करके कहाँ चले गए, पर्सनलाइज। और पर्सनलाइज के बाद हम कहाँ चले गए, लॉक स्क्रीन। और आगे हम किसमें, स्क्रीन से। टाइमिंग 1 मिनट है ना। चलिए एक बार सेटिंग में जाके हम चेक करके यहाँ से कर लिए क्या, ओके। यहाँ से प्रीव्यू पहले चेक कर, प्रीव्यू दिख रहा है ना। प्रीव्यू देखने के बाद हम टाइमिंग रख लिए 1 सेकेंड, ये 1 मिनट। और 1 मिनट करने के बाद क्या कर लिए, ओके कर लिए। अभी कुछ चेंजिंग तो किए नहीं थे ताकि हमारा अप्लाई का ऑप्शन हाईलाइट हो। देखिए 47 हो रहा है ना।
अब नहीं आने देंगे, अब 1 मिनट फिर वेट करना पड़ेगा। ऊपर देखिए टाइमिंग चल रहा होगा, उससे पता लग जाएगा। ऊपर टाइमिंग चल रहा है ना। तो यहाँ तक सभी लोग कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें। और इसी ध्यान दीजिए, अभी तक हमने आपको जहां तक बताया है थ्योरी में, यानी कि कीबोर्ड के सभी बटन के बारे में, कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में, चलो पढ़ करके आइएगा, कल सबसे पूछेंगे, हो जाएगा ना। हाँ, और जो नहीं बताएगा, हाँ जो अब्सेंट हो जाएगा वो तो अपना हाल समझेगा मंडे। क्या हुआ? आप लोग ट्राई करिएगा अपने सिस्टम में, अब कब तक वेट किया जाएगा? तो टच हो गया, थोड़ा सा ही माउस हिल जाएगा ना, वो पहले फिर पहले टाइम से ही स्टार्ट हो जाएगा। कितना सेकेंड पहले बताया होते। आप लोग इतना ट्राई करिएगा, नहीं हो तो फिर हमसे बताइएगा, लेकिन 100% आई एम श्योर कि हो जाएगा। आ रहा है समझे ना, यानी कि आपको 1 मिनट तक आपको ना ही अपना कीबोर्ड टच करना, ना ही माउस टच करना। यदि टच कर देंगे फिर आपका 1 मिनट से फिर वेट करना पड़ेगा, 1 मिनट शुरू से। आ रहा है समझ में ना, कोई दिक्कत इसमें? तो आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो हम है ना।